तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास फाइनल एग्जाम में। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है जी। और 9.2 और 9.3, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरम देख लेते हैं जिसकी हेल्प हमें चाहिए होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। थ्योरम नंबर 9.7। दिस थ्योरम सेज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये बोलना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखना, सबने समझना है इस थ्योरम को, ठीक है। इसी का यूज हम आगे के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ये थ्योरम बोलती है कि अगर कोई आर्क पकड़ता हूं ये वाली, ठीक है, ध्यान से देखो सब में, आर्क पकड़ ली मैंने ए बी। ये थ्योरम बोलती है कि ये जो आर्क है ना, अगर सर्कल के सेंटर पर मान के चलते हैं, ये हमारा सेंटर, सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगी वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा। किसके? अगर यही आर्क सर्कल के अदर पार्ट पे कोई एंगल बनाती है उसकी। आई बात समझ में? मान के चलते हैं कि भाई ये आर्क जो है सर्कल के सेंटर में 100 डिग्री का एक एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलती है कि अगर यही आर्क सर्कल के अदर पार्ट पे, किसी भी पार्ट पे, इधर 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 जिधर भी अगर एंगल बनाएगी वो क्या होगी, इस एंगल का हाफ होगी। आई बात समझ में? ये बोलती है हमारी थ्योरम 9.7। क्लियर है सबको कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा एक्सप्लेन करता है। थ्योरम क्या बोलती है बच्चों कि भाई अगर सर्कल की कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे अगर कोई एक एंगल बनाती है वो एंगल हमेशा क्या होगा, डबल होगा। किसके? अगर यही आर्क सर्कल के किसी भी अदर पार्ट पे कोई एंगल बनाता है उसके डबल होगी। या तो हम ऐसा बोल देते हैं या कई बार हम बोल देते हैं कि भाई अगर कोई भी आर्क जो सर्कल के किसी भी पार्ट पे कोई एंगल बनाता है, ठीक है, वो क्या होगा, हाफ होगा। किसके? अगर यही आर्क सर्कल के सेंटर पे अगर कोई एंगल बनाती है तो। क्लियर है सबको, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अगले थ्योरम में हम बच्चों हमारे पास एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। अभी बोलना क्या चाहती है, ध्यान से सुनना। अब ये बोलती है कि सेगमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसी को बोला था ना मैंने बोला था कि रोटी का जो पीस होता है हमारे पास, याद आ रहा है सबको? और हमने एक रोटी के पीस की बात की थी और एक पिज्जा के पीस की बात की थी। अगर हम पिज्जा के पीस की बात करते हैं तो हम पिज्जा के पीस को क्या बोलते थे, सेक्टर, और रोटी के पीस को हम क्या बोलते थे, सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होगा, दो होगा, एक छोटा सेगमेंट और एक बड़ा सेगमेंट, ठीक है जी। अब छोटा और एक बड़ा, अगर क्या हो जाए, एक एंगल ऐसा बन जाए, ध्यान से देखना, ऐसा बन जाए और एक एंगल ऐसा बन जाए, दोनों किस सेगमेंट पे बन रहे हैं, इसी सेगमेंट से बन रहे हैं ना। अगर मैं इसको माइनर मानूं तो ये दोनों किस पे बन रहे हैं, आपके मेजर पे। समझ में आया? अगर दो एंगल्स क्या हो जाए बच्चों, आपके सेम सेगमेंट पे बन जाए तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। याद रखना इस चीज को। समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूँ। ये थ्योरम हमें बोलती है कि भाई अगर सेम सेगमेंट पर दो एंगल्स बनते हैं तो वो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल, है ना। सेम सेगमेंट में देखो, एक सेगमेंट नीचे को आ गया और एक सेगमेंट ऊपर, दोनों के ऊपर वाले सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बात की नहीं है? समझ में आया सबको? ठीक है। जब एक तीसरी थ्योरम होती है बच्चों हमारे पास, वो बोलती है कि सेमी सर्कल, ये बोलती है कि सर्कल के सेमी सर्कल पर अगर कोई भी एक एंगल बने वो एंगल कैसा होता है आपका, 90 डिग्री का। तो सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे। अगर क्या हो जाए, सेमी सर्कल पर कोई एक एंगल बन जाए तो ये एंगल हमेशा कैसा होता है हमारे पास, 90 डिग्री का। आई बात समझ में? ये तीन जो थ्योरम है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात सर? थ्योरम 9.10 the sum of the either pair of opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ये थ्योरम बोलती है बच्चों हम लोगों को, क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है कि अगर सर्कल के अंदर क्या बन जाए,
कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाए। ठीक है जी, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बोलेंगे? जब इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। क्लियर है बात? मान के चलते हैं हम कि ए बी सी डी वी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स मींस एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए बच्चों हमारे पास? 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होना चाहिए बच्चों हमारे पास? 180 डिग्री। समझ में आया सबको? क्लियर है बात? ठीक है जी, बस दोनों एक जैसी है। ये पहले वाली थ्योरम बोलती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान सुना, किसी भी नॉट ट्रायंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर क्या होगा, आइदर किसी भी ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो वो क्या होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। और दूसरी थ्योरम बोलती है कि भाई जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है ना, उसकी ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर है बात? समझ में आया सब कुछ? क्या याद रखना है कि भाई सबसे पहली चीज हम ये याद रखेंगे कि किसी भी आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है किसके? अदर रिमेनिंग पार्ट में अगर कोई सर्कल एंगल बनता है उसके। समझ में आई बात? मैंने बोला सर्कल के सेंटर पे अगर कोई आर्क एंगल बनाती है तो वो हमेशा डबल होगी अदर पार्ट पे बनने वाले एंगल से। नंबर 1। नंबर 2 हमने बोला कि किसी भी सर्कल में अगर सेम सेगमेंट में दो एंगल्स बनते हैं वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बात? तीसरी चीज हमने बोला कि अगर सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एक एंगल बन रहा है वो एंगल कैसा होगा? हमारा 90 डिग्री का। क्लियर है? और उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हमारे पास? 180 डिग्री, तो वो कैसा है हमारे पास? साइक्लिक है। ठीक है जी। और एक लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी कल साइक्लिक के लिए, तो हमने बोला कि थ्योरम बोलती है कि भाई इस सर्कल में से एक ही लाइन से अगर क्या बन जाए, कोई भी हमने एक लाइन पकड़ी, उस लाइन से अगर दो एंगल्स क्या बनते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए, पहली बात। और उसके बाद ये बोलता है कि ये जो इन पॉइंट्स को जो एंगल बने है ना, और जो एंगल बना हमारे पास और वहां पे जो भी पॉइंट्स है उनको टच करते हुए अगर कोई एक सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो सर्कल कैसा होगा? हमारा कंसाइक्लिक होगा। ये थ्योरम ऐसा बोलती है। और पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारे पास इन 3-4 थ्योरम्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर आपने इन थ्योरम में ध्यान नहीं दिया होगा तो बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। ये बोलता है एक फिगर बनी हमारे पास 9.23 ABC are 3 points on a circle with center O such that, इसमें बोला इस सर्कल पे ना हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A B C, A B C। ठीक है जी। with center O such that BOC एंगल BOC कितना बचा हमारे पास? 30 डिग्री। एंड AOB कितना बचा हमारे पास? 60 डिग्री। ठीक है जी। इफ D is another point on the D is a point on a circle other than the arc ABC, find ADC। ये देखो, अब ये बोलता है find ABC। अब ध्यान से देखो, आप लोग कि अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों। कितना होगा वाला? कितना होगा? अगर पहले तो ये बताओ कि इसमें कौन सी थ्योरम लग सकती है आपके साथ? कौन सी? पहली वाली? पहली वाली। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ना इस आर्क को पकड़ लूं इस तरीके से, तो क्या ये आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है ना।
तो 60 प्लस 30 कितना हुआ 90। और यही आर्क क्या कर रही है, यहाँ से अगर मैं देखूं सर्कल के सेंटर पर और सर्कल के अदर पार्ट में, तो एंगल कितना होगा 90। तो ऊपर वाला था, हमने क्या पढ़ा था 45। हमने क्या पढ़ा था, कोई भी आर्क अगर सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बनाती है वो हमेशा क्या होती है डबल किसके, रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल के। तो ये रिमेनिंग पार्ट है ना, अगर ये 90 है तो कितना होगा 90/2 इज 45 डिग्री। दैट्स आया समझ में। तो चलिए तो अब लिखना भी पड़ेगा हम लोगों को। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। हमें दिया क्या था, वी विल राइट कंसीडर अ सर्कल विद center O having 3 points, A, B and C. So we will write therefore angle BOC कितना बचा हमारे पास 30 डिग्री का, एंगल AOB कितना बचा हमारे पास 60 डिग्री का। तो इसका मतलब एंगल AOC कितना होगा बच्चों हमारे पास 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है जी। ये जो 90 डिग्री का एंगल बना ये कौन सा है, एंगल मेड बाय द आर्क एट सेंटर, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर। आप लोगों को याद रहेगा इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। समझ में आया, क्लियर है। तो अब मैंने क्या फाइंड करना डायरेक्ट, सो वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ADC। वी नो दैट ADCB मस्ट बी हाफ ऑफ एंगल AOC। क्यों होगा जी इसका हाफ, क्यों होगा इसका हाफ बच्चों, रीजन इज व्हाट, एंगल made by an arc at center is double than the angle made by an arc is double than the angle made by an arc at remaining part of the circle, remaining part of the circle. That's it. Question finish. खत्म। छोटा सा आया समझ में आपको कि नहीं आया, कोई डाउट? नो सर। तो देखिए बच्चों इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते ध्यान सुनना। A chord of a circle is equal to the radius of a circle. Find the angle subtended by the chord at a point on a minor arc and also at a point on the major arc. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि भाई सर्कल की, ध्यान सुनना सब है ना, इसमें बोला a chord of a circle, ठीक है, एक chord सर्कल में हमने एक chord ड्रॉ कर दी है, ठीक है जी। ये वाली chord किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। इसका मतलब ये तीनों साइड्स क्या बच्चों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये इसने हम लोगों को दे दिया है। अब क्या बोलता है ये, अब ये बोलता है कि फाइंड द एंगल सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क। इस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ना, माइनर आर्क पे जो एंगल बना रही है हमने, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और अदर पार्ट पे जो एंगल बना रहा है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन हम लोगों को बच्चों ये बोल रहा है। अब मजे की बात क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं ABCD, अगर मजे की बात ये है कि अगर मैं ट्रायंगल OAB को देखूं तो ये तीन साइड्स क्या है, इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों की तीनों साइड्स क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, तीनों के तीनों एंगल्स, ईच एंगल, सब नहीं पूछा, ईच एंगल आर ऑफ 60 डिग्री, बिल्कुल सही।
तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 60 डिग्री का। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई सबको? ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ना दो एंगल्स रह गए। एक कौन सा? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो मैं अगर ध्यान से देखूं ना इस वाले आर्क को, ये देखो ये वाला कैसे कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा। अगर ये 60 डिग्री का तो ऊपर वाला कितने डिग्री का होगा? 30। यस बिल्कुल सही। ये कितना होगा बच्चों हमारे पास? 30 डिग्री का एंगल मेड बाय एन आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क एट सेंटर। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास एक अगेन दूसरी थ्योरम का यूज करेंगे। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रही है आप लोगों को? ए सी बी डी, 1 2 3 4 साइड से। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा हमारे पास? कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये 30 तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 minus 30 is 150। That's it, क्वेश्चन फिनिश। आई बात समझ में? ओके जी। तो चलिए जी फिर लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। So we will be doing question number 2. We will write consider a circle. Consider a circle with center O, ठीक है जी, with center O having length of the chord and radius of the circle are equal। ठीक है बच्चों, मैंने बोला मैं एक ऐसी सर्कल को पकड़ रहा हूं जिसका सेंटर O है और उसकी कॉर्ड की लेंथ और रेडियस की लेंथ के आपस में इक्वल है। ठीक है जी। सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी विल राइट इन ट्रायंगल OAB। वी विल राइट OA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू OB। मैंने बोला OA OB और मैंने बोला OA AB और OB, ये सारे के सारे क्या है बच्चों आपस में इक्वल साइड्स ऑफ कैसी ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने बोला तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की साइड है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल इट मींस एंगल AOB कितने डिग्री का होगा बच्चों? 60 डिग्री का होगा। क्यों? एज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? पता लगा सबको? इसका मतलब एंगल AOB क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड और साथ में क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल AOB VN angle made by the arc at center। समझ में आया? मैंने बोला एंगल AOB क्या है? एक एंगल है जो आर्क किसके साथ बना रही है? सर्कल के सेंटर के साथ। इसका मतलब देयरफॉर इसने बोला था ना कि अगर दो आर्क में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये कॉर्ड जो है अगर पार्ट पे मतलब मेजर आर्क पे और माइनर आर्क पे जो एंगल बनाती है उसको भी हमें फाइंड करना है। क्या है? हमारे मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। मेजर है ना बड़ा वाला, ये छोटी सी आर्क है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो किस पे बना रहे? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये ऊपर वाली क्या होगी? इसके हाफ के बराबर होगी। सो यू विल राइट एंगल ABB must be equals to half of angle AOB। तो कितना गया बच्चों हमारे पास? 60 का आधा कितना हो गया जी? 30 डिग्री। अब रीजन हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल मेड बाय एन आर्क
YN, angle made by an arc at remaining part of the circle is half of angle made by an arc at center। यहाँ पे जो है ना जो भी रीजन मैं लिख रहा हूँ पूरा लंबा लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट करके लिख सकते हो इसको, ठीक है। लंबा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो याद रहे। ठीक है जी, समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब हम लोगों को ये वाला इस वाले एंगल का भी पता चल गया। अब मैंने क्या करना है, इस वाले एंगल की बात करनी है, ठीक है जी। तो मैं लिख दूंगा सिंस ए सी बी डी बी एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है बच्चों, हमारे पास एक तरीके का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल डी प्लस एंगल सी, है ना, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल, सॉरी सम ऑफ लिख लेते हैं फिर प्रॉपर हो जाएगा। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। बस अब हो गई बात खत्म हमारी। ठीक है जी, तो एंगल डी कितना है बच्चों हमारे पास, 30 प्लस एंगल सी, एंगल सी कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। तो ये क्या है हमारे पास, एंगल सी कैन बी रिटन एज एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री